शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दोस्तों, ये मुहावरा तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने सोचा दिल को दहला देने वाली कहावत पहले किसने बोली थी? तो दोस्तों, ये अल्फाज यानी ये मुहावरा है शेर मैसूर टीपू सुल्तान का। हाँ, वही टीपू सुल्तान के जो इस देश यानी भारत के लिए, इस देश में बसने वाले तमाम लोगों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहा और इस देश को बचाने की खातिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाला पहला भारतीय सिपह सालार भी बना। हाँ, वही टीपू सुल्तान के जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेज़ों के जनरल ने कहा था कि आज से ये भारत हमारा हुआ। हाँ, वही टीपू सुल्तान जो जब तक जिंदा रहा तब तक अपने देश भारत और अंग्रेज़ों के बीच एक पत्थर की दीवार बनकर खड़ा रहा। लेकिन जिस दिन अंग्रेज टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाले गद्दारों की मदद से टीपू सुल्तान को शहीद करने में कामयाब हो गए थे, उसी दिन से धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा होना शुरू हो गया था। और फिर एक दिन वो भी आया था कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। दोस्तों, वो बात अलग है कि जिस शख्स ने हमारे लिए और हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी, आज उसी इंसान के इतिहास को हमारी एक ऐतिहासिक किताबों से मिटाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री को बदलने वाले लोग ये नहीं जानते हिस्ट्री कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लिखा जाए, क्योंकि लिखने वाली चीज मिटाई भी जा सकती है, बल्कि इतिहास लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है। इतिहास बनाते भी वही लोग हैं जो बनाने के लायक होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि टीपू सुल्तान कौन थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसी गुजारी और आखिर किस तरह उन्होंने हमारे देश भारत को अंग्रेजों से किस तरह बचा कर रखा था। टीपू सुल्तान को लेकर तमाम लोगों के दिमाग में अभी तक जितने भी सवाल है, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो देखने के बाद सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दे और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सके। टीपू सुल्तान सल्तनत मैसूर के सुल्तान यानी हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान की माँ का नाम फखरुन्निसा था। जिस वक्त टीपू सुल्तान अपना बचपन गुजार रहे थे, वो दौर था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपना कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। टीपू सुल्तान के वालिद ने टीपू सुल्तान की परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। उनकी तालीम के लिए बड़े दूर दूर से टीचर्स को बुलाया गया था। कहा जाता है टीपू सुल्तान एक बाअमल आलिम तो थे ही, साथ ही में उन्हें अरबी, फारसी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल जैसी तमाम जुबानों पर महारत हासिल थी। इसके साथ साथ वो बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, नेजाबाजी जैसी चीजों में भी बड़े माहिर थे। 1769 में अंग्रेजों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था जो टीपू सुल्तान की सल्तनत में आती थी। वक्ती तौर पर तो टीपू सुल्तान ने उस जगह से अपना कंट्रोल खो दिया, लेकिन टीपू सुल्तान इस हादसे की वजह से सुकून से नहीं बैठ सके और वो जोश से खड़े हुए। उन्होंने अपने वालिद यानी हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली थी और इस तरह सेकंड एंग्लो मैसूर वार शुरू हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान ने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटा दी। 1780 में अंग्रेजों ने एक बार फिर से जंग छेड़ दी, लेकिन इस बार भी टीपू सुल्तान हैदर अली यानी अपने वालिद के साथ 90,000 का लश्कर लेकर बेंगलोर पहुंचे और इस जंग में भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी और ये अंग्रेजों की खतरनाक और भयानक हार थी। इस हार का असर ब्रिटेन तक पहुंचा। ब्रिटेन में भी मातम मनाया गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हैदर अली का इंतकाल हुआ उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 22 की थी, यानी 22 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान के सर पर मैसूर की सल्तनत का इतना बड़ा बोझ आ चुका था। टीपू सुल्तान जब इतनी कम उम्र में ही जब मैसूर के तख्त पर बैठे तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन तमाम चीज़ों में सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेज थे। अंग्रेज बार बार लाख कोशिश करते, लेकिन वो टीपू सुल्तान को ना ही हरा पाते थे। टीपू सुल्तान की होशियारी के सामने अंग्रेजों की तमाम साजिशें नाकाम हो जाया करती थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान से मुआहदा यानी समझौता करना पड़ा और इस समझौते में टीपू सुल्तान ने जो जो शरायतें रखी, उन तमाम शरायतों को अंग्रेजों को मानना पड़ा और ये इतिहास का पहला और आखिरी मौका था। हिंदुस्तानी अंग्रेजों पर इतना भारी पड़ा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान के लिए वो किया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। टीपू सुल्तान के सल्तनत की जो जल सेना थी यानी पानी वाली फौज, वो उस दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। टीपू सुल्तान को ही इस दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान ही दुनिया का पहला इंसान था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया।
और टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही दुनिया ने रॉकेट को बनाना सीखा था। अंग्रेजों ने बाद में जितने रॉकेट बनाए वो तमाम टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के जरिए से ही बनाए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन ले गए थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने के लिए न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि जंग करने के नए नए तरीके भी खोजे थे। टीपू सुल्तान ने जंग करने के तरीके पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था फतहुल मुजाहिदीन। फतहुल मुजाहिदीन भारत की पहली किताब थी जो जंग के तरीकों को सिखाने के लिए लिखी गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में अपने नाम के सिक्के शुरू करवाए थे। दोस्तों, तुर्की में मौजूद सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनत भी टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत दिया करती थी। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जब सिपाहियों की ज़रूरत पड़ी तो टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बदले में उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के बादशाह ने टीपू सुल्तान को भरपूर मदद की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से इस बात का यकीन हो गया था कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला खुल्लम खुल्ला मैदान में नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया और अंग्रेज़ों ने पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों में ही गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया और बदकिस्मती से उन्हें कुछ ऐसे गद्दार भी मिल गए। टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाला टीपू सुल्तान का एक बहुत ही करीबी जिसका नाम मीर सादिक था, उसने भी लालच में आकर अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और साथ ही साथ उस वक्त के हैदराबाद के निज़ाम और मराठा ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों में हाथ मिला लिया और नतीजा ये हुआ कि इन तीनों फौज ने मिलकर यानी अंग्रेज़ों की, हैदराबाद के निज़ाम की फौज ने, मराठाओं की फौज ने मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर एक ऐसा हमला किया और वही दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के ही महल में जो गद्दार मौजूद थे यानी मीर सादिक, उसने भी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा मदद की। कहा जाता है जब टीपू सुल्तान को इस बड़े हमले की खबर दी गई तो उस वक्त टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे। हमले की खबर सुनते ही टीपू सुल्तान खाना छोड़कर फौरन भागने लगे और उनके कुछ वफादार सिपाहियों ने टीपू सुल्तान को ये मशवरा दिया कि सुल्तान, इस वक्त हमारे पास मुट्ठी भर ही फौजी मौजूद है, बेहतर ही होगा कि आप इस महल के खुफिया रास्तों से महल के बाहर निकल जाए और आप अपनी जान बचा ले और यहाँ के तमाम हालात से हम खुद निपट लेंगे। लेकिन दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने उन वफादार सिपाहियों से ये ऐतिहासिक अल्फाज कहे थे, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और आपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरह टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले पहले हिंदुस्तान के शासक बने। दोस्तों, टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ किस कदर डरते थे इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे उसके बाद भी अंग्रेज़ों के अंदर काफ़ी वक्त तक ये जुर्रत नहीं थी कि वो टीपू सुल्तान की लाश के पास भी जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के शहीद होने के बाद अंग्रेज़ों के जनरल ने ये बात कही थी कि आज से हिंदुस्तान हमारा हुआ, यानी अब हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने से कोई भी हमें नहीं रोक सकता। टीपू सुल्तान के मरने के बाद लंदन में जश्न मनाया गया था। तो दोस्तों, वैसे तो टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान फ्रीडम फाइटर मानता है और उन्होंने जो हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी उस पर उनका शुक्रगुजार भी होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नफरत की राजनीति का असर टीपू सुल्तान पर भी पड़ा है। तो दोस्तों, फिलहाल हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं।